छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ ऐसा ही अंदाज था इस एक्ट्रेस का जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री की। मात्र 15 साल की छोटी सी उम्र में ना सिर्फ लोगों को अपनी एक्टिंग का कायल बना दिया, बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत लिए। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते थे। छोटी सी उम्र में ये एक्ट्रेस वो कमाल कर रही थी जो कि कोई भी नहीं कर पाया। दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल कर लिया और 80 के दशक में टॉप की हीरोइनों में अपना नाम दर्ज करा दिया। उस समय ये टॉप की हीरोइनों में गिनी जाती थी। नाम पद्मिनी कोल्हापुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही पद्मिनी के ऊपर अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा लगने वाला था। इसकी वजह थी कुछ मूवीज़ में उनके विवादित सीन्स, जिस पे खूब हंगामा हुआ और साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा भी कर दिया जिसके साथ भारत के साथ साथ ब्रिटेन भी हिल गया। अगर हम ये कहें कि इनका विवादों से चोली और दामन का साथ है तो बिल्कुल सही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में कुछ बातें, जानेंगे उनकी पूरी कहानी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पद्मिनी कोल्हापुरी बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग के बलबूते ये साबित किया कि वो कौन है। उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और उन्होंने ये साबित किया कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली मूवी थी प्रेम रोग और वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, जिसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी की गिनती टॉप के एक्ट्रेसेस में होने लगी। लेकिन इससे पहले वो चाइल्ड एक्ट्रेस और बतौर साइड एक्ट्रेस से बहुत सारी मूवीज़ में अपना कमाल दिखा चुकी थी और ऐसे ऐसे सीन कर चुकी थी जिसे करने से बड़े बड़े एक्ट्रेस के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने न्यूड और रेप सीन करके खूब ज़्यादा तहलका मचाया। हालांकि पद्मिनी एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन बन गई एक एक्ट्रेस और एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि हर किसी की फेवरेट बन चुकी थी और हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फ़िल्मों में लेना चाहते थे और वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती थी। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1965 को और उनका जन्म एक महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था। उनके पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। उनकी माता एक एयरलाइंस में काम करती थी। उनके परिवार का संबंध लता मंगेशकर के परिवार से था। शुरू से ही गाने की शौकीन पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक मूवी यादों की बारात में अपनी पहली सिंगिंग दी थी। पहला गाना उन्होंने इस मूवी में गाया था।
और उस समय उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। सत्यम शिवम सुंदरम इस मूवी में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। इसके बाद साजन बिना ससुराल और थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में भी बतौर बाल कलाकार और चरित्र कलाकार के रूप में काम किया। पद्मिनी को किसी भी तरह के रोल से कोई भी परहेज नहीं था और जो भी रोल उन्हें मिला उसमें उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने फिल्म गहराई में ऐसा न्यूड सीन दिया कि सबके होश ही उड़ गए और इस सीन की हर जगह काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और इसका फ़ायदा इस फिल्म को मिला और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। पद्मिनी कोल्हापुरी को लगा कि ऐसे सारे सीन से उनके करियर को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी और शायद इसी सीन को याद रखते हुए उन्होंने अगली मूवी में एक रेप सीन किया, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस सीन के बाद लोग उन्हें एक अडल्ट एक्ट्रेस का थप्पा लगा देंगे। मूवी का नाम था इंसाफ का तराजू और इस मूवी में पद्मिनी कोल्हापुरी के अलावा राज बब्बर और जीनत अमान इन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस मूवी में पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक नाबालिग लड़की का रोल प्ले किया था और विलन बने राज बब्बर को उनका रेप करना होता है और ये सीन लगभग 8 से 10 मिनट लंबा था और इस सीन को लेके खूब ज़्यादा विवाद हुआ था और पद्मिनी कोल्हापुरी के छवि पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और इस मूवी के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड ज़रूर मिला। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी को लेके लोगों के मन में जो धारणा थी वह बदल रही थी। पद्मिनी कोल्हापुरी लोगों को अपनी एक्टिंग का दीवाना बनाना चाहती थी, लेकिन वही लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का थप्पा लगा चुके थे। और जैसे ही पद्मिनी कोल्हापुरी को इस बात का एहसास हुआ, उसी समय से पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऐसे सारे सीन से खुद को साइड कर लिया और इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने कभी इस तरह के सीन्स नहीं किए। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि इनकी गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दी। दरअसल साल 1980 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पे आए हुए थे और उन्हें अचानक बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग देखने का मन हुआ और उसके बाद उन्हें एक मुंबई के फिल्म स्टूडियो में लेके जाया गया और ये राजकमल स्टूडियो था जहां पद्मिनी आहिस्ता आहिस्ता मूवी की शूटिंग कर रही थी। जब उन्हें प्रिंस चार्ल्स के आने की बात पता चली तो वो खुद उनसे मिलने गई और उस समय एक्ट्रेस शशिकला भी उस समय सेट पर मौजूद थी और उसके बाद जब प्रिंस चार्ल्स आए तो पद्मिनी कोल्हापुरी ने उन्हें माला पहनाई और किस करते हुए उनका स्वागत किया। उस समय किसी भी एक्ट्रेस का इस तरीके से किस करना आम बात नहीं थी। फिल्मों में भी अगर किसिंग सीन्स दिखाया जाता था तो दो फूलों को आपस में टकरा के दिखाया जाता था।
ऐसे में पद्मिनी का ये कदम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगा। उस समय प्रिंस चांस की शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया। उसके बाद ये किस्सा इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया कि इसकी गूंज ब्रिटेन में जा पहुंची और ये सारी बातें पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए सिर दर्द बन गई। उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सिर्फ एक किस ही तो था और इसे मीडिया ने न जाने क्या क्या बना दिया और इसके चलते मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया कि जब वो एक बार ब्रिटेन गई थी तो उनसे एक ऑफिसर ने पूछ लिया कि आप वही हैं ना जिन्होंने प्रिंस चांस को किस किया था। दो साल बाद जब वो ऋषि कपूर के साथ मूवी प्रेम रोग में दिखी तो दर्शकों ने उनकी अदाकारी को खूब ज़्यादा सराहा और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और उस समय पद्मिनी कोल्हापुरी की उम्र जो थी वो सिर्फ 17 बरस की थी। उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी अपने गंभीर अदाकारी करने के लिए जाने लगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से साल में आई हैं। प्रेम रोग ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। गहराइयाँ ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। सौतन ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। प्यार झूठा नहीं ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। सत्यम शिवम सुंदरम ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। इंसाफ का तराजू ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। फटा पोस्टर निकला हीरो ये मूवी आई थी 2013 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। इस मूवी में पद्मिनी कोल्हापुरी ने शाहिद कपूर की मम्मी का किरदार निभाया है और इस मूवी में इलियाना डिक्रूज भी थी। वो 7 दिन ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। ज़माने को देखना है ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। सुहागन ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। पानीपत ये मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। स्वर्ग से सुंदर ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। आहिस्ता आहिस्ता ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। चिमनी पकड़ ये मूवी आई थी 2000 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। विधाता ये मूवी आई थी 19
1982 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। अनुभव, ये मूवी आई थी 1986 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। डाटा, ये मूवी आई थी 1989 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। मुद्दत, ये मूवी आई थी 1986 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। साजन बिना सुहागन, ये मूवी आई थी 1978 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। मैं, ये मूवी आई थी 2013 में, इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। प्रावस, ये मूवी थी 2020 में। प्यारी बहना, ये मूवी आई थी 1985 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। हम इंतज़ार करेंगे, ये मूवी आई थी 1989 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। प्यार के काबिल, ये मूवी आई थी 1987 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। सब कौशल मंगल, ये मूवी आई थी 2020 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। आज का दौर, ये मूवी आई थी 1985 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। दादागिरी, ये मूवी आई थी 1987 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। बेवफाई, ये मूवी आई थी 1985 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। दाना पानी, ये मूवी आई थी 1989 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। नया कदम, ये मूवी आई थी 1984 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। लवर्स, ये मूवी आई थी 1983 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। प्यार किया है प्यार करेंगे, ये मूवी आई थी 1986 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। थोड़ी सी बेवफाई, ये मूवी आई थी 1980 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। दो दिलों की दास्तान, ये मूवी आई थी 1985 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। सौतन, द अदर वुमन, ये मूवी आई थी 2006 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। ऐसा प्यार कहाँ, ये मूवी आई थी 1986 में, और ये मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। सड़क छाप, ये मूवी आई थी 1987 में, और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। द बर्निंग ट्रेन, ये मूवी आई थी 1980 में,
और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। ज़िंदगी, ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। यादों की बारात, ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। हवालात, ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। बेकरार, ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। हम हैं लाजवाब, ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। वफादार, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। स्वामी दादा, ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। स्टार, ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। प्रोफेसर की पड़ोसन, ये मूवी आई थी 1993 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। तेरी मांग सितारों से, ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। ये इश्क नहीं आसान, ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। पत्थर दिल, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। बोलो राम, ये मूवी आई थी 2009 में और इस मूवी में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। तो ये सारी मूवीज़ हैं जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी ने काम किया है। तो आपको ये सारी मूवीज़ में से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।